हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल J2L हब में। तो जैसा कि बच्चों, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था लकार क्या होते हैं, धातु के लकार के बारे में, और उससे पहले धातु के क्या क्या होते हैं, धातु पुरुष और वचन क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि धातु कितने प्रकार के होते हैं, किस किस अनुसार पे कितनी तरह से विभाजित किया गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं धातु। तो सबसे पहले देखते हैं कि धातु, तो भू आदि क्रियाएं धातु कहलाती है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी जाना था। भू का मतलब होता है होना, जिससे कोई काम होने का बोध हो, कोई काम हो रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं भू। यानी भू आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वो धातु कहलाती हैं। धातुओं को 10 रूप में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को गण कहते हैं। इस प्रकार धातुओं को 10 गण है। जितने भी धातु है उसको 10 रूप में बांटा गया है और हर एक रूप को गण का नाम दिया गया है। यानी गण के अनुसार 10 तरह के धातु होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से धातु होते हैं गण के अनुसार। तो सबसे पहला होता है भवादि गण, दूसरा अदादि गण, तीसरा जुहोत्यादि गण, चौथा दिवादि गण, पांचवा स्वादि गण, छठा तुदादि गण, सातवां तनादि गण, आठवां रुधादि गण, नौवां कर्यादि गण, 10वां चूरादि गण। तो ये 10 तरह के गण होते हैं और जुहोत्यादि को ही वादि गण भी कहा जाता है। अब इन 10 को अगर आप ऐसे याद नहीं कर पाए तो एक शॉर्ट ट्रिक होता है, ये एक श्लोक होता है जिसे आप याद कर लो तो ये 10 के 10 गण आपको याद हो जाएंगे। तो वो क्या है? भवाद दादि जुहोत्यादि दिवादि स्वाद योगना, तुद्रुधादि तनादिश्च कर्यादिश्च चुरादय। क्या है? भवाद दादि जुहोत्यादि दिवादि स्वाद योगना, तुद्रुधादि तनादिश्च कर्यादिश्च चुरादय। मतलब भवाद दादि, भवादि और दादि इसमें आ गया, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुद्रादि, रुधादि, तनादि, कर्यादि और चुरादि। ये 10 गण हो गए। अब गण को हम लोग डिटेल से जानने से पहले एक चीज़ आता है, वो छोटा सा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि पद के अनुसार से धातु को कितने डिवाइड किया गया है। तो पद के अनुसार से धातु को 3 रूप में बांटा गया है। यह यूँ कहे तो 3 तरह के पद होते हैं धातु रूप में। कौन कौन से? परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। अब ये तीनों हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। क्या होते हैं परस्मय पद, क्या होते हैं आत्मनेय पद, तो वो देखते हैं। परस्मय पद क्या होता है? ऐसा वाक्य जो कर्तृवाच्य हो, वहाँ परस्मय पद धातु का प्रयोग होता है। तो कौन सा वाच्य? जिसमें कर्तृवाच्य हो वहाँ लगता है परस्मय पद। या फिर ऐसे बोले, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य को मिले और अन्य में कौन से कर्म को मिले, उसे परस्मय पद धातु कहते हैं। मतलब सीधा सीधा अगर देखें तो जिन क्रियाओं का फल कर्म को पड़े, ना कि कर्ता को, उसे हम कहते हैं परस्मय पद। एग्जाम्पल के लिए देख ले, पट गम गच। पट मतलब क्या होता है? पढ़ना, गम जाना और गच जाना। तो इसमें क्या है? कर्म को मिल रहा है फल, कर्ता को नहीं। तो आत्मनेय पद क्या होगा? आत्मनेय पद होता है इससे ठीक अपोजिट। परस्मय पद में कर्तृवाच्य होते हैं, तो इसमें होते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें होते हैं कर्म को, इसमें होता है कर्ता को। देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता को मिलता हो उसे आत्मनेय पद कहते हैं। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में सभी धातुएं आत्मनेय पद होते हैं। मतलब जिन क्रियाओं का फल कर्ता को मिले, ना कि कर्म को। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो सेव, सेव मतलब सेवा करना। तो सेवा करने में क्या है? कर्ता। लव प्राप्त करना, यानी कुछ कर्ता प्राप्त कर रहा है। तो ये सब पद जो हो गए आत्मनेय पद होते हैं। अब एक आता है उभय पद। तो अगर आपने परस्मय पद आत्मनेय पद सही से पढ़ा तो उभय पद आपको याद हो जाएंगे। जैसे उभय पद में क्या होता है कि इन दोनों का यूज, जिन क्रियाओं का रूप परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों प्रकार से चले, उन्हें ही उभय पद कहा गया है। मतलब इसमें तीनों वाच्य आ गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्ता और कर्म, सभी को इसमें यूज किया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात देखें तो तुद यानी दुख देना, छिप यानी फेंकना, ये सब उभय पद के एग्जाम्पल हो गए।
तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन स्किप ना करें, आप पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। अब आता है सेट और अनिट धातु, ये क्या होते हैं? तो ये ईट के अनुसार से होते हैं कि अगर जिसमें ईट लगेगा वो सेट धातु है, जिसमें ईट नहीं लगेगा वो अनिट धातु है। ईट का मतलब हो गया ई। तो इसका एक डेफिनेशन क्या हो गया? जिन धातुओं के लुट, लिरिट एवं लिरिंग लकारों में ई लग जाता है उन्हें सेट, एवं जिनमें नहीं लगता है उन्हें अनिट धातु कहते हैं। ठीक है, तो सेट में क्या लग जाता है? ई लग जाता है, अनिट में नहीं लगता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। तो सेट के लिरिट लकार में भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, ये 3 होते हैं सेट धातु। तो लुट में देखें तो भविता, भवितारव, भवितार, ये हो गए आपको लुट धातु में। और लिरिंग धातु में देखें तो अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन। अब अनिट धातु की बात करें तो अनिट धातु में क्या होता है? अनिट धातु में भी 3 होते हैं, लिरिट, लुट और लिरिंग। लिरिट में होते हैं दास्यति, दास्यत, दास्यन्ति। लुट में देखें तो दाता, दातारव और दातारह। और लिरिंग लकार में देखें तो अदास्यत, अदास्यताम, अदास्यन, ये होते हैं लिरिंग लकार। तो हमने क्या देखा कि ईट के अनुसार से 2 हो गए सेट और अनिट धातु। पद के अनुसार से 3 होते हैं पद, परस्मय पद, आत्मनेय पद, उभय पद। और गुण के अनुसार से, गण के अनुसार से 10 तरह के धातु होते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके सामने ला सकूँ। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक